राहुल गांधी दोहरी चुनौती झेल रहे हैं। एक तरफ सरकार के खिलाफ उन्हें मोर्चेबंदी करनी है, रामलीला मैदान में कांग्रेस का एक पूरा आंदोलन चल रहा है, तो दूसरी तरफ पार्टी के भीतर भी विरोध के स्वर हैं जिनको झेलना पड़ रहा है राहुल गांधी को। कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया को लेकर पार्टी के भीतर कुछ नेता सवाल उठा रहे हैं। अगले कांग्रेस अध्यक्ष के चेहरे को लेकर सस्पेंस बरकरार है। गांधी परिवार के बाहर के नेताओं में राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत का नाम सबसे ज्यादा चर्चा में है और सूत्रों से पता चला है कि अध्यक्ष पद के लिए सोनिया गांधी की पसंद देश के पूर्व गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे भी हो सकते हैं। तो वहीं राहुल गांधी चाहते हैं कि राज्यसभा में नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पार्टी की कमान संभालें। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि कौन करेगा कांग्रेस की नैया पार। सुशील कुमार शिंदे और मल्लिकार्जुन खड़गे दोनों बेहद अनुभवी नेता हैं। इन्हें गांधी परिवार का भरोसेमंद माना जाता है। इसके साथ ही दोनों नेता दलित समुदाय से आते हैं। इन्हें कांग्रेस की कमान सौंपकर गांधी परिवार उस वर्ग को एक बड़ा सियासी संदेश दे सकता है जो कभी कांग्रेस का पक्का वोटर हुआ करता था। सुशील कुमार शिंदे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, तो खड़गे कर्नाटक से आते हैं जहां अगले साल की शुरुआत में ही चुनाव है। हालांकि दोनों नेताओं की उम्र 80 पार हो चुकी है और एक बड़ा सवाल ये जरूर उठेगा कि क्या इतने बुजुर्ग नेता 2024 लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस में नया जोश भर पाएंगे। ये बहुत बड़ा सवाल है। अब एक और बड़ा नाम अशोक गहलोत का, इनकी तो दिल्ली यात्रा हो चुकी है, सबसे ज्यादा इन्हीं के नाम को लेकर चर्चा हुई है। सूत्रों का कहना है कि अगर राहुल गांधी तैयार नहीं हुए और ज्यादा उम्र के चलते शिंदे खड़गे फिट नहीं बैठे तो उस परिस्थिति में गहलोत के कांग्रेस अध्यक्ष बनने की सबसे प्रबल संभावना है। पिछले दिनों में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने अगले अध्यक्ष को लेकर कई वरिष्ठ नेताओं से सलाह ली थी। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक बार फिर राहुल गांधी को पार्टी अध्यक्ष पद पर लौटने की पैरवी की है। साथ ही उन्होंने आला कमान को यह भी स्पष्ट कर दिया है कि अगर उन्हें कमान सौंपी जाती है तो उनकी जगह सीपी जोशी को राजस्थान का मुख्यमंत्री बनाया जाए। यहां पर सचिन पायलट और अशोक गहलोत की खींचतान को भी समझना होगा। सीपी जोशी फिलहाल विधानसभा अध्यक्ष हैं। जोशी का नाम आगे कर गहलोत ने सचिन पायलट को सबक सिखाने की कोशिश तो की है, लेकिन कांग्रेस आला कमान को धर्म संकट में भी डाल दिया है, जिन्होंने बीते सालों में पायलट को धीरज रखने की सलाह दी थी। खासतौर पर तब जब आपको याद होगा ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी की तरफ जा रहे थे और सचिन पायलट के भी बीजेपी में शामिल होने की बातें होने लगी थीं। बहरहाल खड़गे, शिंदे या गहलोत में से कौन अध्यक्ष पद के लिए नामांकन भरता है, इसके लिए इंतजार करना होगा। नामांकन की प्रक्रिया 24 सितंबर से 30 सितंबर तक चलेगी। राहुल गांधी के मानने की संभावनाएं बहुत कम बताई जा रही हैं। सबसे पहली चॉइस तो राहुल गांधी दिखाई देते हैं, लेकिन वो खुद मानेंगे ये बड़ा मुश्किल लग रहा है। पार्टी नेताओं का एक बड़ा वर्ग राहुल गांधी को मनाने में लगा हुआ है, लेकिन उम्मीद कम है कि राहुल गांधी अपना मन बदलेंगे। दूसरी तरफ कांग्रेस में बागी नेताओं के संकेतों से साफ है कि गांधी परिवार के बाहर के किसी उम्मीदवार के खिलाफ उनकी तरफ से भी उम्मीदवार उतारा जाएगा। मनीष तिवारी, शशि थरूर समेत कांग्रेस के 4 सांसदों ने अध्यक्ष पद के निर्वाचक मंडल यानी मतदाता सूची सार्वजनिक करने की मांग की है। इन नेताओं की शिकायत है कि पारदर्शिता के बिना निष्पक्ष चुनाव मुमकिन नहीं है। अपने इस्तीफे में गुलाम नबी आज़ाद पहले ही चुनाव की प्रक्रिया को फर्जी करार दे चुके हैं। ऐसा ही मनीष तिवारी ने कहा था कि ये निष्पक्ष हो पाएंगे, बिना दबाव के हो पाएंगे, ये कहना बड़ा मुश्किल है जब तक मतदाताओं की सूची सार्वजनिक नहीं होती। बहरहाल इस बागी गुट को लेकर चर्चा जितनी भी है, संगठन की जमीन पर उनका वजूद न के बराबर है। और ये भी बात सही है कि ये बेशक कुछ भी कहते रहें, ये अपना विरोध जताते रहें, इसके बावजूद ये स्पष्ट है कि कांग्रेस में इनमें से कोई भी चेहरा प्रभावित करने वाला नहीं है। ऐसा कोई चेहरा नहीं है जो प्रधानमंत्री मोदी के समकक्ष खड़ा हो। या सबसे बड़ी चुनौती, क्या तमाम विपक्षी दलों को एक छाते के नीचे लाने के लिए कोई एक चेहरा कांग्रेस दे पाएगी। सोनिया गांधी वो चेहरा रही थी निश्चित तौर पर। राहुल गांधी पर विपक्ष के भी तमाम नेताओं को उतना भरोसा नहीं है। ऐसे में अगले अध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया बिना किसी बड़े बवाल के संपन्न हो, इसकी संभावनाएं जरा कम लग रही हैं और ये कांग्रेस के लिए बड़ी चुनौती है। नजरें गांधी परिवार पर हैं, वो किस चेहरे को आगे करता है या फिर हालात संभालने के लिए खुद मैदान में उतरते हैं। जो नाम अब तक उभर कर सामने आए हैं उससे यही लगता है कि पार्टी पर गांधी परिवार का ही नियंत्रण बना रहेगा। यही स्थितियां रही हैं। सोनिया गांधी को क्यों बनना पड़ा था अध्यक्ष? क्योंकि इससे पहले जब भी गैर गांधी परिवार का कोई कांग्रेस अध्यक्ष बना है तब जबरदस्त फूट कांग्रेस में देखने को मिली है। सीताराम केसरी की पूरी केस स्टडी इसका एक बड़ा उदाहरण है। लिहाजा सोनिया गांधी को एक बार फिर मैदान में आना पड़ा था। कांग्रेस में लगभग वही हालात बन चुके हैं। गुलाम नबी आजाद जैसे पुराने गांधी परिवार के करीबी पार्टी को छोड़कर जा चुके हैं, पार्टी के खिलाफ, सोनिया गांधी के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं। मनीष तिवारी और इनके अलावा कई और ऐसे, भूपिंदर सिंह हुड्डा जैसे कई नेता हैं जो अपनी बातें कहते दिखाई
दिखाई दे रहे हैं। वहीं महाराष्ट्र की सियासत में तो तमाम कांग्रेस के पुराने नेता धीरे धीरे अब पार्टी की राह को छोड़ रहे हैं। लिहाजा ऐसा लगता है कि गांधी परिवार एक बार फिर कमान संभाले। लेकिन पिछले दोनों चुनाव में 2014-2019 में गांधी परिवार के पास ही कमान थी, राहुल गांधी चेहरा थे, कोई कमाल नहीं कर पाए। उस फेलियर को भी जस्टिफाई करना है या देखना है कि क्या राहुल गांधी अपने निर्णय पर बरकरार रहते हैं और कांग्रेस अध्यक्ष नहीं बनेंगे, और क्या प्रियंका गांधी, जिनका उत्तर प्रदेश का प्रयोग बहुत सफल नहीं रहा है, उन्हें कांग्रेस कमान देती है। खैर, बहुत सारी संभावनाएं अभी कांग्रेस अध्यक्ष पद को लेकर दिखाई देती हैं, लेकिन अंतिम निर्णय वही होगा जो गांधी परिवार कहेगा, या फिर एक बड़ी फूट भी कांग्रेस में देखने को मिल सकती है। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।